नमस्कार, मैं प्रवीण मालव आप सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट और अच्छा होगा यदि हम बोले सुपर वुमन, जो कि हमारे देश के भविष्य को क्राफ्ट कर रही। मीन्स शी इज़ अ टीचर जो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाकर उनका फ्यूचर बेहतर बन सके और हमारे देश का फ्यूचर बेहतर बन सके, उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ सुदर्शन क्रिया करने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और उनके माध्यम से हजारों लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो जानते हैं आज के हमारी सुपर वुमन गेस्ट स्वाति जी से। स्वाति जी, यू आर वेलकम इन अवर शो। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शो में। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ समय निकाल के अपने लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने आज आई हैं। तो स्वाति जी, आपकी कैसी थी पहले की लाइफ? सुदर्शन क्रिया से पहले वाली लाइफ कैसी थी? क्या प्रॉब्लम थे? क्या चैलेंजेस थे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में? तो वो आप शेयर करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ? जी, ज़रूर। जी, बताइए क्या-क्या प्रॉब्लम थे, क्या-क्या चैलेंजेस थे पहले आपकी लाइफ में? अ, जैसे मुझे आर्ट ऑफ लिविंग पता ही नहीं था। तो ओके। तब का लाइफ और अब के लाइफ में हुँ, इतना डिफरेंस आ गया है ना। हुँ, हुँ। ये जो मेरे चेहरे पर ये जो स्माइल दिखती है आपको, इसी से पता चलता है कि कितना चेंज हुआ होगा, है ना? चैलेंजेस यानी मैं एज़ अ स्कूल टीचर हुँ, हुँ। और फिर घर पे हाउसवाइफ, ये सारे रोल्स मुझे निभाने होते थे। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे कैसा एडजस्टमेंट करना, तो हेक्टिक होता था, ये सब करने के बाद भी। हुँ, लेकिन अभी सुदर्शन क्रिया की रेगुलर प्रैक्टिस से उतना चैलेंज एक्सेप्ट करने का मज़ा आता है। पहले कैसे लगता था कि ये सब कुछ बहुत बोरिंग है, लेकिन अभी वो चैलेंज एक्सेप्ट करने और ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ओके। तो तो मतलब एक्चुअली जो भी वुमन ही है, मेरे को तो सुपर वुमन ही लगती हैं क्योंकि आप एक तो पूरा अपनी फैमिली को सँभाल रही हैं, साथ में अपने और हस्बैंड के सारे रिश्तेदारों को सँभाल रही हैं, फिर साथ में स्कूल भी सँभाल रही हैं। सो मीन्स ये सब मेरे को लगता है बहुत बड़ी बातें हैं। तो आपने जैसा बताया कि मतलब पहले तो क्या था कि मीन्स यू विल फील एग्जॉस्टेड कि घर पे भी काम कर रहे हो, ऑफिस में भी कर रहे हो, मीन्स लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था है? मतलब जैसे भी बोले कर लो जैसे भी है। हाँ, प्रोफ़ेशन है ऐसा लगता था। अच्छा, मतलब फॉर्मेलिटी पूरे करने जैसा है। जी। ओके, सो अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जो भी मुश्किल काम है मेरे को दे दो ना? ये सब करने के बाद भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मेरा मन करता है। ये तो है, अच्छा, घर भी ओके, है, स्कूल भी है, लेकिन और ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर ये सुदर्शन क्रिया पहुँचाने का काम मुझे करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, मुझे इस सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस से मिल गई है। ओके। मतलब आपके कहने का मतलब सब कुछ वैसा ही है ना? घर भी वैसा ही है, स्कूल भी वैसा ही है, सब वैसा ही है। वो नहीं बदले हैं, हम बदल गए हैं। हाँ? जी, जी। लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया। हाँ। तो स्वाति जी, ये सुदर्शन क्रिया से पहले मतलब आपको कोई एडिक्शन वगैरह भी था क्या? कुछ नॉन-वेज खाने का या समथिंग कुछ और भी? काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अलग-अलग तरीके के एडिक्शन होते हैं। नहीं, ऐसा भी अलग-सा कोई एडिक्शन नहीं था, लेकिन ऐज़ अ हमारे फैमिली में सब नॉन-वेज, हम नॉन-वेजिटेरियन हैं। ओके। तो एडिक्शन में तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे नॉन-वेज खाने का बहुत शौक था। हुँ, हुँ। यानी कि जैसे मैं कहूँगी आज खाने का मन हो रहा है तो पकाएँगे, तो वैसे होता था मेरे साथ। लेकिन जैसे-जैसे मैंने सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस चालू की, उसका वर्कशॉप किया, हुँ, तो अभी मन नहीं करता है कि मैं नॉन-वेज खाऊँ। लेकिन जो
जानवर है उनके प्रति जो लगाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा। एडिक्शन तो है ही नहीं, लेकिन और लोगों तक नॉनवेज के जो दुरुपयोग है वो बताने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते रहती हूँ। तो आपके कहने का मतलब पहले वो चिकन वो प्लेट में बढ़िया लगता था, अब वो खेलता कूदता अच्छा लगता है, हाँ? जी, सुबह उठे कि ऑमलेट करके खाना, ऐसे बहुत कुछ। अब इतना भी संडे आ रहा है तो उसके अलग प्रकार के नॉनवेज, आज कौन सा डिश बनाएंगे इसके ऊपर अच्छा। डिस्कस होता था ज्यादातर, ओके। लेकिन अभी नहीं। हम्म। ग्रेट। ये तो बहुत बड़ा चेंज है कि मीन्स एक तरफ आपको पहले इतना शौक था नॉनवेज का, और अब जो है वो सब आपका अपने आप से छूटता जा रहा है। छूट ही गया है, लेकिन और लोग भी जो खाते हैं उनको उनका ना भी। खाए ऐसा। हाँ, उनको भी बताए कि इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हम बेचारे जानवरों को हम्म। आ, मारकर जो खाते हैं उनका भी तो दिल होता है ना, तो यस। ऐसे बताने का मन करता है। हाँ, उनके भी सब होता है, उनका भी दिल होता है, जज्बात होता है उनके भी, पर कोई ध्यान ही नहीं देता बेचारों पे। कि- तो स्वाति जी, आप ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप तक कैसे पहुंची आप? सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप के लिए मुझे मेरा भाई था, कजिन भाई। अच्छा। तो हाँ, तो उसने बताया कि जैसे कि मैं कुछ एक्सरसाइज ये वो करते रहती थी हेल्थ के हम्म। लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो उसने वो हमेशा देखते रहता था, ये कुछ ना कुछ करते रहती है। तो उसको अच्छा। लगा कि तो उसको लगा कि इसको मैं ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो वर्कशॉप है इसमें इसको सजेस्ट करूं। उसने कहा ये सब कुछ करते रहने से अच्छा है दीदी कि एक बार तुम वो वर्कशॉप भी अटेंड कर लेना, वो बहुत ही अद्भुत है। तो अच्छा। इतना मेरे मन में वो बात, उसकी छोटी सी बात थी लेकिन इतना मन में बैठ गई, और मैं राह देख रही थी वो वर्कशॉप की, क्योंकि हम्म। मुझे शौक था अलग अलग वर्कशॉप में जाकर वहाँ का एक्सपीरियंस लेना। और वो बोलते हैं ना, कुतूहलता बोलते हैं मराठी में। हाँ तो जी। वैसे रहता था। हाँ, तो वैसे रहता था। तो उसने बताया कि, तो मैंने वो बात पकड़ के रखी। और फॉर्चुनेटली हमारे मेरा जो शहर है वो छोटा सा शहर है, लेकिन आटा फिल्म टीचर आए, वर्कशॉप हुआ, फिर मैंने फटाक से उसमें ज्वाइन भी कर लिया। यानी मैं राह ही देख रही थी ना। ओके, ओके। कौन सा शहर है स्वाति जी आपका? जी, मैं नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में किनवट तालुका में रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये ओके। ट्राइबल एरिया है। अच्छा। ओके। तो मतलब आपके कजन ने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था, फिर आपको रिकमेंड किया था, मतलब बोले कोई हाँ, रिस्क नहीं है, जा सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, बढ़िया। तो फिर आपका ये जो पहला सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप था, इसका कैसा अनुभव रहा आपका? जैसे मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया उसमें बहुत कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ज्यादातर हम याद सुदर्शन क्रिया को ही रखते हैं उस वर्कशॉप में। इतना अद्भुत था सुदर्शन क्रिया कि मैं गई थी कि मेरे बॉडी में कुछ चेंज होगा, लेकिन ऐसा बॉडी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनली मेंटली जो एक्सपीरियंस आता है वो बता नहीं सकते हम। अलग सा एक कुछ अलग से दुनिया में हम चले गए, ऐसे लगता है। पहले पता ही नहीं होता कि हम सोचते हैं कि बस इतना ये सब कुछ ही हमारा संसार है, लेकिन मैंने जब पहले सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया, मुझे लगा नहीं, इसके बाहर भी और कुछ भी तो है जिसे मुझे जानना है। तो ऐसा सुंदर और अद्भुत अनुभव मुझे हुआ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसा आपने बोला ना कि सुदर्शन क्रिया करने से पहले हमको लगता है हाँ बोले यही है यार, जो भी खुशियां हम महसूस किया इतनी खुशियां होती थी, या जो भी हम जानते हैं जी, बस यही है। लेकिन सुदर्शन क्रिया करने से पता चलता है यार, ये जो जितनी खुशियां अभी तक हमारी जिंदगी में थी, इससे कई गुना खुशियां हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कर और सकते एक हैं। और संसार है जो मतलब कुछ और ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, शब्दों से बताना बहुत मुश्किल है उस एक्सपीरियंस को। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि ऐसा अद्भुत आपका एक्सपीरियंस रहा। तो इससे पहले भी लाइफ में कभी ऐसा अनुभव हुआ था क्या, कुछ ऐसा आपको?
या नहीं, ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस? ऐसा अच्छा, नहीं, पहली। पहला ऐसे कब पहली बार जब मैंने सुदर्शन क्रिया किया, हम्म, वैसा अनुभव उस जीवन में पहले कभी भी नहीं हुआ था मुझे। अच्छा, तो आपका पहले ही वर्कशॉप में आपको फिजिकली फायदा हुआ, मेंटली, इमोशनली, सब ओवरऑल बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो गए। जी जी। इसके अलावा भी कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे अपने पहले वर्कशॉप का एक्सपीरियंस? एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड? पहले वर्कशॉप में जो नॉलेज पॉइंट्स होते हैं, हम्म। ये तो उतना यानी उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब सुदर्शन क्रिया करते हैं हम्म। उसके बाद उसको जीने का तरीका हमको पता चलता ओके। है ना। तो सुदर्शन क्रिया करने के बाद मैं जो काम करती थी ना, उससे पहले मेरा हम्म। स्कूल का टाइमिंग और घर के सारे काम, इसमें जो मुझे बैलेंस करना होता था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा भाग दौड़ी करनी होती थी। हम्म। लेकिन जैसे जैसे सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करती गई मैं, वो जो उसका मैनेजमेंट होता है, वो हम्म। पर्टिकुलर तरीके से और फिक्स टाइम में मैं करने लगी हूँ। ओके, ये बहुत मतलब। अच्छा अनुभव मैंने पहले फॉलो अप में लिया था। मैंने पहले सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में फॉलो अप हुआ। मुझे ऐसा लगा, अरे मेरे काम कितने फटाक से हो रहे हैं। ऐसे सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लाइफ में बैलेंस करना आप सीख गए, है जी ना? जी। ये हाँ हाँ। बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आ रहा है। एक बार मेरे को याद है, मैं श्री श्री रविशंकर जी का एक वीडियो देख रहा था, तो किसी ने उनको पूछा, बोले गुरुदेव, मैं जब सांसारिक काम करता हूँ तो मैं उसी में डूब जाता हूँ, और जब कभी वर्कशॉप करने आता हूँ, ये करता हूँ, तो फिर इसी में डूब जाता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? बोला। तो रविशंकर जी ने बोला बोला बैलेंस बनो। तो उसने पूछा, बैलेंस कैसे बनाए? तो बोला, आपको साइकिल चलानी आती है? बोला, हाँ। तो बस जैसे साइकिल में बैलेंस बनाते हो ना, बोला वैसे ही यहाँ पे बैलेंस बनाओ। तो ये बहुत वैसे ही। बड़ी स्किल है लाइफ की कि यदि हम चीजों में बैलेंस बनाना सीख जाएं। सो इट्स अ बहुत ग्रेट ज्यादा। थिंग। आई थिंक इसीलिए इसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, हाँ, जी जी। जीवन जीने की कला। बहुत बढ़िया स्वाति जी। फिर जैसे आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा वर्कशॉप का, और आपने सुदर्शन क्रिया को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया, तो आपकी लाइफ में मीन्स क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए? जैसे आपकी लाइफ में जो पहले प्रॉब्लम्स थे काफी सारे, उन प्रॉब्लम्स पे क्या फर्क पड़ा, और क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में? प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा अ, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था। लाइफ तो अच्छी सी स्मूथली चल रही थी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे कंफर्ट जोन होता है हमारा, हम्म। उसी कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। बस काम करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ऐसा जो कंफर्ट जोन है, हम्म। उसके बाहर भी और कुछ है, हम्म। ये करने की जो चाह होती है ना, ये सुदर्शन क्रिया के प्रैक्टिस से मुझे और ज्यादा बढ़ गई कि नहीं, ये सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, ये लोगों तक मुझे पहुंचाना है। तो अच्छा। इसकी जो चाह है, तो वो बढ़ती गई। और मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकली। पहले ऐसे लगता था ना, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रहने दो, हमको क्या जरूरत है लोगों तक कुछ बोलने की। लेकिन ये जो कंफर्ट है, वो मैं तोड़ सकी सुदर्शन क्रिया के प्रैक्टिस से। तो और मतलब ये आई थिंक और बहुत एक बड़ा बैरियर है। लोग कहते भी हैं संसार का सबसे बड़ा रोग क्या हाँ, कहेंगे लोग, हाँ। क्या कहेंगे लोग, हाँ, ऐसे ही था। लेकिन लोग मुझे क्या समझते थे पता है, कि हम्म। रियू ऐसे मैं जैसे एक रूड पर्सन हूँ क्यों, तो मैं ऐसे सोचती थी कि जरूरत ही क्या है, अपना लाइफ चल रहा है ना मस्ती में, तो चलने दो। लोगों तक ज्यादातर बात करने की या फिर हाँ। पहल करने की क्या जरूरत है। हम्म। वो बोलेंगे तो हम बात करेंगे। हम्म। ऐसे ऐसा कुछ स्वभाव बनता था अपना, है ना। लेकिन इस नॉलेज पॉइंट से और गुरुदेव का जो नॉलेज है, सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस तो हम रेगुलर करते हैं, उसके साथ अगर हम नॉलेज में रहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोगों तक आप जाकर मिलो, उनसे हम्म। बात करो।
और सही में उसका जो आनंद है वो अलग तरीका। अगर बिना मतलब हम किसी से जाकर मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जान लेते हैं, उसका जो आनंद है ना, वो आनंद बहुत बड़ा है। जो हमारे कुछ छोटे-छोटे चीज़ों से जो आनंद मिलता है, उससे भी बहुत बड़ा है। ये मैंने बहुत दिल से इसको फ़ील किया। बिल्कुल। मतलब दूसरों के लाइफ में संतोष लाना, खुशी लाना, इससे बड़ा सुख बोले कोई और है नहीं। सही में, अपने जो हम अपने लिए करते हैं वो तो बहुत बहुत ही छोटे-छोटे सुख हैं। छोटे हाँ, तो ये ये आपका पल। जो ये बहुत अच्छा रहा कि आपका एक तो इतना बड़ा बैरियर लाइफ का टूट गया। हाँ, जी, और जी। एक बात आपने और बहुत अच्छी बात बताई कि एक्चुअली लाइफ में बहुत सी बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए हमको फिर वो प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है। हाँ, हाँ। तो स्वाति जी, आपको मतलब अभी कितने साल हो गए हैं सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करते हुए? जी, मैंने पहला वर्कशॉप 2010 में किया था। अच्छा, तो मतलब करीब फिर उसके 12 बाद साल, 11-12 साल हो गए। हाँ, हाँ, जी हाँ। फिर जैसे-जैसे इसका मुझे बढ़ता गया कि इसमें और कुछ आगे क्या है, आगे क्या है, इसका उत्साह बढ़ता गया। तो आगे-आगे जाती गई, पता नहीं कब मैं टीचर बन गई। और 6 साल हो रहे हैं, मैं एज़ अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर काम कर रही हूँ अच्छा, एक और बात 13 आपने साल और से कनेक्टेड हूँ। एक बात आपने और बड़ी अच्छी बताई कि मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जब हमको कुछ भी मिलता है, जैसे आपने बताया आपका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। तो जब किसी को भी इतनी खुशियाँ मिलती है ना, तो वो मतलब उनको बिना बाँटे रहना बहुत मुश्किल है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जब हम सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप करते हैं और फिर बाद में ये जो लर्निंग्स है इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप से मतलब लाइफ में इतने चेंज आते हैं कि वो बेनिफिट्स हम अपने आप तक रखें, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितने बेनिफिट्स शेयर किए जाएँगे उतना ही हमारा आस-पास भले से फैमिली हो, हमारा सोसाइटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो, उतने ही लोगों में खुशियाँ फैलती जाएगी और हमारा जो सराउंडिंग है वो अपने आप अच्छा होता जाए। जी, ये तो सच है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा थॉट प्रोसेस होना कि नहीं, अब तो जो मतलब हमको खुशियाँ मिली है वो सबको मिलनी चाहिए। जी। तो स्वाति जी, अभी तक आई थिंक आप सैकड़ों लोगों को ये सुदर्शन क्रिया सिखा चुकी हैं या रिकमेंड कर चुकी हैं। तो उन लोगों की लाइफ में क्या-क्या परिवर्तन आए, वो आप कुछ एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगे हमारे साथ? जी, बहुत कुछ। लोग जब सुदर्शन क्रिया करने के लिए जो वर्कशॉप में आते हैं ना, पहला वर्कशॉप अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है। हुँ, हुँ। वो करने के बाद उनमें जो चेंजेस होते हैं वो तो बहुत अनबिलीवेबल होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आए कि जो दिल को छू जाते हैं। कई-कई हुँ, लोग, हुँ। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी। एक लेडी थी, हुँ, हुँ। तो उसका ना बहुत सुसाइड करने, एक ही उदाहरण दूँगी ना, उसके ऊपर हुँ, से हमको पता चलेगा कि कितना चेंज हो सकता है। उसका सुसाइड करने का ऐसा, घर में तो प्रॉब्लम सबके होते रहते हैं। हुँ, हुँ। सुसाइड करने का मन हो रहा था उसको और वो जा भी रही थी नदी अच्छा। के उस पार। फिर उसको याद आया कि दीदी ने कहा था कि ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम का वर्कशॉप है, तू कर लेना। उससे पहले भी थोड़ी-सी बात भी की थी मैंने उसके साथ। हुँ, उसको हुँ। पता नहीं क्या हुआ, क्या चेंज हुआ उसके मन में, वो सीधा मेरे घर पर आ गई पहले कि मैं दीदी अच्छा। से पहले बात करूँगी। और पहले बात करके फिर उधर जाने का उसका मन हुआ शायद। हुँ। देखा ना कितना मिरेकल होता है। वो मेरे पास आई, फिर मैंने उससे बात की। तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि सुसाइड और कुछ नहीं, प्राणा लेवल कम हो गया तो आपको सुसाइड हाँ। करने का मन होता है। तो उसी तरीके से मैंने बहुत शॉर्टली बताया, जो मेरे मन में है वो मैंने उसको बताया, लेकिन उसको इतना दिल को छू गया। वो वर्कशॉप में बैठी, सुदर्शन क्रिया का उसने कोर्स किया, फिर प्रैक्टिस किया रेगुलर। अभी वो वॉलंटियर भी बन गई है। तो वाह! इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ना? किसी के जीवन को परिवर्तन ही नहीं, उसको बचाना भी बिल्कुल। इतना बड़ा अ,
ये है। तो हाँ खुशी तो मैं तो ये गुरुदेव को हमेशा इतना थैंकफुल कहूंगी कि गुरुदेव ने मुझ में ये पात्रता बनाई कि मैं किसी की लाइफ को बचा भी सकती हूँ और बदल भी सकती हूँ, है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मीन्स कि एक पर्सन जो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए तैयार था, और मतलब ये प्रैक्टिसेस करने के बाद उसकी लाइफ में इतना चेंजेस आया कि वो अब दूसरों की लाइफ को चेंज करने में लगे। चेंज करने। सो जी जी। ये मतलब वाकई मिरेकल है कि किसी की लाइफ में इतनी जल्दी उसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वाति जी, इट्स अ ग्रेट थिंग। और भी कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और अनुभव होते हैं ना टीचर के साथ। बहुत कनेक्टेड होते हैं लोग। अ, और एट द मोमेंट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बॉडीली हो या मेंटली हो, फिजिकल हो। ओके। मेरे साथ भी पहले कैसे होता था कि मुझे लोग बहुत रूड समझते थे। अच्छा। ऐसे हम अंदर से होते नहीं है लेकिन लोगों को ऐसे लगता है। लेकिन मेरा जो सराउंडिंग है अभी इतना बढ़ गया है कि मेरी भी एक सहेली है जिसको लगता था कि नहीं मैं इससे बात करूंगी, उसको ऐसे हमेशा लगता था इससे बात करूं इससे बात करूं। अच्छा। लेकिन मेरा स्वभाव वैसे होने की वजह से वो मुझसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। हम्म। लेकिन बाद में उसने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया कि बोले दीदी हम तो आपको बहुत रूड समझते थे लेकिन आप तो कितनी सॉफ्ट हो, कितनी अच्छे से बात करती हो। अ, तो ये सब कुछ ये आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं या मैं बहुत अच्छी हूँ। बोले मैं तो बहुत अच्छे हूँ, मतलब बाहर के लोगों को अब पता चलने लगा है। हाँ जी। और उनकी वजह से मुझे भी पता चल रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वाति जी, जैसे आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े बच्चों से बहुत मुश्किल काम है उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। हाँ ये तो है। तो आपको क्या लगता है कि मीन्स आपका जो पेशेंस लेवल पहले था और अभी आप बच्चों को पढ़ाती है, उसमें आपको कुछ फर्क महसूस होता है? बहुत होता है। हम्म। पहले कैसा ना कि जो टीचिंग मेथड्स है उसके ऊपर से सिखाओ बच्चों को, फिर उतना जो आना चाहिए वो आना ही चाहिए ऐसा लगता था। हम्म। लेकिन अभी बच्चों का जो इमोशनल लेवल होता है उसके हिसाब से उनको पहले नजदीक लाओ फिर उनको पढ़ाओ। अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता है उसका उसको आगे की तरफ लेके आओ, उसके सारे प्रॉब्लम्स देखो, फिर उसके हिसाब से उसको टीच करो। इतना पेशेंस मुझ में आ गया है। तो पहले कैसा क्लास में सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना, फिर अगर किसी को नहीं आया तो उसको पनिश करना और उसको बराबर से होमवर्क करा के लाना। नहीं, बोलो बच्चे होम तो भगवान का बोलो रूप। बोलो लेकिन होमवर्क नहीं अभी किया तो छड़ी मार। जी जी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। पहले भी वैसा उतना नहीं था लेकिन और ज्यादा ऐसे ना बच्चों के मन की बात जानने की बहुत उत्सुकता पैदा होती है, हाँ। क्यों ये ऐसे करता है। तो उसके नीचे तक जाकर उसके पेरेंट्स तक जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत इच्छा होती है। और बच्चे इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना सबसे प्योर तो बच्चे ही होते हैं, उनमें तो भगवान का रूप होता है, ऐसे दिखने लगता है। इतने कनेक्टेड होते हैं बच्चे प्रवीण जी कि ना कभी कभी लगता है कि नहीं ये अपनी मेरे बच्चे ऐसे लगता है। तो इतना प्यार करते हैं बच्चे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्वाति जी, जैसा आप तो जब आप सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में आई तब आप टीचर थी, और आई थिंक आपकी एज कितनी रही होगी? 30 करीब, 25-30। तो पहले वर्कशॉप में क्या, हाँ। हाँ, तो जी मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सुदर्शन क्रिया जो है, ये मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या पर्टिकुलर एज के लिए ही है, या मतलब ये सबको करनी चाहिए? नहीं, ये तो सबको ही करनी चाहिए
ये तो अच्छा। मैं तो बोलती हूँ कि मैंने जिस एज में किया है उससे पहले अगर करते हैं ये सुदर्शन क्रिया का प्रोग्राम, बहुत बेनिफिट होता है लाइफ में। हमने तो बहुत कुछ मिस किया है। आगे के जो भी लोग हैं वो ये सब मिस ना करें। हमारे बच्चे हो या उससे भी और छोटे बच्चे हो, 18 ईयर्स से लेकर आप 90 ईयर्स तक ये सुदर्शन क्रिया प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी से जल्दी 18 ईयर्स में कर लेते हैं तो इसका जो बेनिफिट है हमको परफेक्टली मिल जाएगा। हमारे लिए तो बहुत देर हो गई ना। तो आपके कहने का मतलब भले से लेडीज हो, जेंट्स हो, या जी जी, आप एडल्ट हैं या मिड एज हैं या सीनियर एज हैं, सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए। जिंदगी में एक बार तो भी सुदर्शन क्रिया का अनुभव करना ही चाहिए किसी को, हर एक को। वेरी राइट। मैंने इसके लिए मैंने मेरे घर में मेरी सासू माँ है 85 ईयर्स की, तो उसको भी सुदर्शन क्रिया का अनुभव कराया मैंने। अच्छा, तो क्या बोली सासू माँ? नहीं, उसको लगता है कि ये जो कुछ भी है बहुत ही अच्छा है। वो रेगुलर प्रैक्टिस करे ना करे, लेकिन उसको पता चला कि नहीं, और रेगुलर वो गुरुदेव के पास आती है, उनको फोटोज कुछ होती है ना, कितना बड़ा चेंज हुआ उसको। हम्म, नहीं, हमारे जैसे पहले एक एपिसोड में किसी ने शेयर किया था कि उनकी सासू माँ जो है, मीन्स शी इज 75-76 साल की हैं, और मीन्स अभी भी इतनी हेल्दी हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह सबसे पहले उठती हैं और मतलब घर का सारा काम करती हैं शाम तक। सो इतनी एज में मतलब डिजीज फ्री रहना और इतनी एनर्जी के साथ काम करना, सो आज के टाइम पे तो ये मिरेकल सा ही है। अदरवाइज आज की एज में 40-50 की एज में लोगों को इतनी सारी बीमारियां लग जाती हैं ना, जी सही है। मतलब वो तो क्या सेवा करेंगे, लोग ही उनकी सेवा करते हैं। स्वाति जी, ये जो आज का संसार है, यहाँ पे हर कोई इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। तो आपने, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने बोला ये इतना जो आप सेवा में अपना टाइम डिवोट करती हैं, तो मतलब क्या मोटिवेशन है आपका कि अपनी लाइफ को आपने सेवा में लगा दिया है पूरा? जी आप जो कह रहे हैं प्रवीण जी, पैसे के पीछे लगे, पैसा तो होना ही चाहिए ना। पैसा तो होना चाहिए, लेकिन उससे भी कई ज्यादा सुख हमें और दूसरे कामों में मिलता है। उसके हम्म, लिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हम्म, मैंने ऐसे जो आगे के वर्कशॉप्स किए थे, उसमें एक वर्कशॉप था। उसमें हम क्या करते, पैसा अर्निंग हमारे लिए करते हैं ना, हम्म, लेकिन वो वर्कशॉप में एक ऐसा प्रोसेस था कि वो प्रोसेस सबको बांटना था। सब कुछ तो कमाओ, हम्म, लेकिन खुद के लिए कुछ मत रखो, बस बांटो। ओके। और वो जो खुशी है, मैं क्या बताऊं, अभी तक मैं कभी भूलती नहीं। वो इवेंट जब मेरे आंखों के सामने आता है तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ। उतनी खुशी जो बांटने में है किसी और में नहीं है। तो इसके लिए पैसे कमाओ, लेकिन आनंद बांटने से मिलता है। हम्म, ये जो वर्ड है या ये सेंटेंस है गुरुदेव का, ये मैंने खुद बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। इसके लिए मैं भी बांटने के ही लिए निकली हूँ। हाँ, जीवन ये में कैसा है ना, पैसा पैसा तो साथ में नहीं आता है, ये ना भी आता सच है है। ना जाता है। जी, अपने नीड्स के लिए तो जितना जरूरी है उतना तो हम कमा ही लेते हैं, हाँ, लेकिन जो खुशी है वो पैसों से भी ज्यादा बांटने से मिलती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस बाकी के लोग भी करें, इसके लिए मैं ज्यादातर प्रयत्न में ही रहती हूँ। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ ठीक है, पैसा तो लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बस केवल पैसा ही जीवन का उद्देश्य बन जाए। जी जी और जैसा कि आपने बताया कि और श्री श्री भी बोलते हैं कि भाई प्यार या ज्ञान जो है या खुशियां, आनंद, ये बांटने से ही बढ़ती है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। एकदम सही। तो मीन्स इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कि आप सेवा भी कर रहे हो और आपको इतनी सारी खुशियां भी मिल रही है। सो इट्स अ ग्रेट डील। एंड दिस इज सीक्रेट एक्चुअली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ाऊं, कैसे खुशियां बढ़ाऊं। तो ये है उसकी असली रेसिपी, असली सीक्रेट।
कि कैसे आप जी अपनी जी, लाइफ में 100% सही है। हाँ, खुशियों के लेवल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया स्वाति जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी का, जिन्होंने ये सारा वर्कशॉप बनाया है सुदर्शन क्रिया का और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, तो उनके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी, गुरुदेव तो बस उनका क्या कहना गुरुदेव का, जैसे वो मेरी लाइफ में आ गई, मेरी तो लाइफ ही बन गई। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि अगर गुरुदेव ना होते तो क्या होता है ना? उनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे जीवन में। और गुरुदेव का जो उद्देश्य है, स्ट्रेस फ्री लाइफ और वायलेंस फ्री सोसाइटी, हम्म, उनका जो ये मिशन है, उस मिशन में मैंने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है। और अभी वो दिन रात इस मिशन के लिए काम करते हैं। कितने सारे कंट्रीज, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये जो उनका थीम है, उसके लिए वो हर एक कंट्री में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अभी तक 180, हमारे लिए गौरव की बात है कि गुरुदेव ने 180 कंट्रीज में आर्ट ऑफ लिविंग का काम बढ़ाया है ना? इससे बड़ी 180, बात क्या है? 180 180 देश। कंट्रीज। जी, थोड़े बहुत ही देश बचे हैं उनका सपना पूरा होने के लिए। गुरुदेव ने कितना बड़ा सपना रखा था, है ना? कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। और उसके लिए वो पूरे प्रयत्नशील रहे और उन्होंने उतना उनका सपना साकार करने के लिए वो आगे भी बढ़े। तो क्यों ना हम भी गुरुदेव की तरह थोड़ा बहुत कुछ, उतना नहीं हो सकता लेकिन हमारे क्षमता के अनुसार हम भी एक सपना रखें और उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े। ये प्रेरणा गुरुदेव से हम लोगों को मिलती है। और गुरुदेव का तो क्या कहना, सबको ही पता है उनका, उनके बारे में तो जितना भी कहो बहुत है, कम है। कमी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बात आपने बताई कि श्री श्री का सपना है वन वर्ल्ड फैमिली। तो मतलब ये सपना ही क्या है ना, उनको दुनिया से अलग बना देता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि देखो, जो साधारण इंसान है वो लोग क्या सोचते हैं कि बोले ये मेरे परिवार में 4-5 लोग है ना, यही मेरी दुनिया है। और श्री श्री रविशंकर जी क्या सोचते हैं, बोले ये जो दुनिया है ना, ये सारी ये मेरा परिवार। तो ये जो इतनी बड़ी सोच है ना, ये ही मतलब एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी है कि कोई ऐसा सोच पाए। और दूसरी बात, उसको कर दिखाना। तो जैसा आपने बताया, आर्ट ऑफ लिविंग आज की डेट में 180 देशों में ऑपरेट कर रहा है। तो जो गुरुदेव का सपना है कि दुनिया के हर देश में आर्ट ऑफ लिविंग ऑपरेट करे, तो मेरे को लगता है कि जल्दी ही कुछ सालों में वो भी साकार ले लेगा। सो मीन्स इट्स अ ग्रेट डील कि कोई ऐसा, किसी ने ऐसा सोचा और कर दिखाया। और वो भी आर्ट ऑफ लिविंग को स्टेब्लिश हुए आई थिंक अभी 40 साल करीब हुए हैं। 40 सालों में 180 देशों तक पहुंचाना, इस ज्ञान को, इस सुदर्शन क्रिया को, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जी बहुत बढ़िया स्वाति जी, ये बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने श्री श्री रविशंकर जी के बारे में। तो स्वाति जी, हमारा आज का आखिरी सवाल आपसे कि आप अपने लाइफ के, जो आपका सारा एक्सपीरियंस है सुदर्शन क्रिया का या आर्ट ऑफ लिविंग का, तो आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या बेस्ट रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला, सच में जीवन जीने की कला है। जैसे हाँ, स्कूल में तो सिर्फ हम एजुकेशन ही करते हैं, किताबी एजुकेशन, लेकिन जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी है इस वर्कशॉप में हमें मिल जाता है। और उसके साथ साथ हमें बॉडी, मेंटल और इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए जो गुरुदेव ने हमें सुदर्शन क्रिया या उसकी जो परफेक्ट साधना भी है, वो साधना करने से जो हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग होता है, उसके लिए सब लोग एक्सपीरियंस जरूर करें। और इसके साथ अगर चलेंगे तो जो हमारा गुरुदेव का सपना है, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी,
इसके लिए हम जरूर काम कर पाएंगे। तो मैं अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जरूर जरूर ये वर्कशॉप वो लोग ज्वाइन करें। और लाइफ में एक बार करने के बाद उनको खुद, जैसे हम कहते हैं ना, जितना भी हम कुछ कहेंगे खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसके लिए पहले आप इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस करो, सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस करो, फिर आप में जो चेंजेस होते हैं वो खुद आपको नजर आएंगे। ये 100% सच है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप भी करो। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। भाई देखो, हम जो भी आप इस वीडियो को आज देख रहे हो या आने वाले टाइम पे कभी देखोगे, देखो हम सब यहाँ पे जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। कोई दुखी होके जी रहे हैं, कोई ज्यादा दुखी होके जी रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, देखो जैसे हम कोई भी नया मोबाइल लेते हैं तो उसका मैनुअल पहले पढ़ते हैं, फिर उसको यूज करना शुरू करते हैं। हर चीज का एक मैनुअल होता है। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है ना, ये जीवन जीने का एक मैनुअल है। जी सो आप यदि ये वर्कशॉप करते हो जैसा स्वाति जी ने बताया, देन आपको क्या ना, ये जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये मैनुअल आपको समझ में आएगा कि हाउ टू लिव योर लाइफ। अपनी जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, या क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा, जैसा स्वाति जी ने बताया कि भाई इतनी सारी बातें जो स्वाति जी ने अपनी लाइफ से बताई, तो वो क्या है, एक बातें ही रह जाएंगी यदि आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। और एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसा स्वाति जी ने बोला कि आपको एक बार तो एक्सपीरियंस इस वर्कशॉप को करना ही चाहिए। तो यदि आप स्वाति जी की बात मानकर इस वर्कशॉप को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका कैसा अनुभव रहता है, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर स्वाति जी को आप जरूर बताएं। स्वाति जी को जी बहुत खुशी जरूर। होगी कि किसी के जीवन में वो बदलाव लाने में सफल हो पाए। तो स्वाति जी, आपने अ, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला, सो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय निकाल कर स्वाति जी को सुना। सो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना जी जल्दी हो नमस्ते। सके सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।